नमस्कार। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक बाय आरवी, जहां हम प्रतिदिन आपके लिए शोध आधारित, ज्ञानवर्धक और चिंतनशील ऑडियो बुक प्रस्तुत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे राम के व्यक्तिगत दुख ने एक महान संकल्प का रूप लिया। हनुमान से प्रथम मिलन, सुग्रीव से मित्रता, बाली का अंत और किष्किंधा में नए शासन की स्थापना, इन सभी घटनाओं ने राम की खोज यात्रा को नई दिशा दी। हमने यह भी समझा कि सही समय पर सही सहयोगी जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं। वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा समाप्त हुई और अब सीता की खोज के लिए वानर सेनाएं चारों दिशाओं में भेजी जा चुकी थीं। दक्षिण दिशा का सबसे महत्वपूर्ण दल हनुमान, अंगद, जांबवान और अन्य वीरों के साथ आगे बढ़ चुका था। यह केवल खोज अभियान नहीं था, यह आशा की अंतिम डोर थी। किंतु हर महान लक्ष्य के मार्ग में एक क्षण ऐसा आता है जब मनुष्य अपनी सीमाओं से टकराता है। समुद्र के विशाल तट पर पहुंचकर यह दल निराशा और असमर्थता के सामने खड़ा होने वाला था। वहीं से प्रारंभ होगी वह घटना जिसने हनुमान को केवल एक सेवक नहीं बल्कि अमर प्रतीक बना दिया। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे जांबवान ने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्ति का स्मरण कराया, कैसे एक छलांग ने असंभव को संभव बना दिया और कैसे पहली बार लंका की धरती पर राम का संदेश पहुंचा। हमारी इस श्रृंखला का उद्देश्य केवल कथा सुनाना नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे जीवन संदेशों को समझना है। हनुमान की यह यात्रा हमें सिखाती है कि कई बार शक्ति हमारे भीतर होती है, बस हमें उसे याद दिलाने वाला कोई चाहिए। तो आइए इस प्रेरक और रोमांचकारी अध्याय में हमारे साथ चलें और जानें कैसे विश्वास ने भय को हराया, कैसे समर्पण ने दूरी को मिटाया और कैसे एक दूत इतिहास बदलने निकला। और अब आरंभ करते हैं इस श्रृंखला का 7वां अध्याय, हनुमान की उड़ान, खोज, विश्वास और लंका प्रवेश। अध्याय 1, दक्षिण दिशा की खोज और समुद्र तट की निराशा। किष्किंधा से प्रस्थान करने के पश्चात दक्षिण दिशा का खोज दल अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व लेकर आगे बढ़ा। इस दल का नेतृत्व युवराज अंगद कर रहे थे, जबकि जांबवान अपनी बुद्धि और अनुभव के कारण मार्गदर्शक थे। हनुमान इस दल की शक्ति और आशा के केंद्र थे, यद्यपि उस समय स्वयं उन्हें अपनी संपूर्ण सामर्थ्य का बोध नहीं था। राम की मुद्रिका हनुमान के पास सुरक्षित थी। यह केवल एक अंगूठी नहीं थी, बल्कि विश्वास, दायित्व और लक्ष्य का प्रतीक थी। राम ने अपने सबसे मूल्यवान संदेश को हनुमान को सौंपा था और इसी कारण यह दल अन्य सभी दलों से अधिक आशापूर्ण माना जा रहा था। दक्षिण दिशा का मार्ग सरल नहीं था। वानर दल को पर्वतों, घने वनों, निर्जन प्रदेशों और कठिन घाटियों से होकर गुजरना पड़ा। कभी जल का अभाव होता, कभी भोजन की कमी, कभी थकान बढ़ जाती, तो कभी दिशा को लेकर संशय उत्पन्न होता। फिर भी सबके भीतर एक ही प्रेरणा थी, सीता की खोज। अंगद युवा थे, पर जिम्मेदारी बड़ी थी। वे दल को उत्साहित रखते, आगे बढ़ने का आदेश देते और मनोबल बनाए रखते। जांबवान अनुभव से मार्गदर्शन देते। वे जानते थे कि किसी अभियान में केवल बल नहीं, धैर्य और संगठन भी आवश्यक होते हैं। कई दिनों तक खोज करने पर भी कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला। समय सीमा समाप्त होने का भय सबके मन में बढ़ने लगा। सुग्रीव ने स्पष्ट कहा था कि असफल लौटना दंड को आमंत्रण देगा। यह भय केवल दंड का नहीं था, बल्कि राम के विश्वास को तोड़ने का था। आखिरकार दल एक विशाल समुद्र तट पर पहुंचा। उनके सामने अनंत जलराशि फैली थी। लहरें गर्जना कर रही थीं, क्षितिज दूर और धुंधला था। समुद्र के पार क्या है, यह निश्चित रूप से कोई नहीं जानता था। कुछ संकेत अवश्य थे कि सीता दक्षिण दिशा में ले जाई गई थीं, पर अब यह जलराशि सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी थी। थके हुए वानर तट पर बैठ गए। लंबे प्रयासों के बाद भी सफलता न मिलने से निराशा बढ़ गई। कुछ ने कहा कि अब लौट चलना चाहिए, कुछ ने कहा कि लौटना असफलता और अपमान होगा। कुछ मौन रहे, क्योंकि जब आशा कम हो जाती है तब शब्द भी कम पड़ जाते हैं। अंगद स्वयं चिंतित थे। नेतृत्व का भार उन्हें भीतर से दबा रहा था। यदि वे लौटते हैं तो असफल कहलाएंगे,
यदि यहीं रुकते हैं तो समय समाप्त होगा। यह वही स्थिति थी जहां नेता का मन सबसे अधिक परीक्षा से गुजरता है। हनुमान शांत बैठे थे। वे दल की स्थिति देख रहे थे, पर अभी तक स्वयं को समाधान के रूप में नहीं देख रहे थे। यही उनकी विनम्रता थी, महान शक्ति होते हुए भी अहंकार नहीं। तभी वहां एक वृद्ध गिद्ध संपाति का प्रसंग सामने आया। उसने जटायु का नाम सुनकर संवाद किया और बताया कि उसने दूर से सीता को रावण द्वारा लंका ले जाते देखा था। अब पहली बार निश्चित सूचना मिली, सीता समुद्र पार लंका में है। सूचना मिलते ही समस्या और स्पष्ट हो गई। अब लक्ष्य ज्ञात था, पर मार्ग असंभव प्रतीत हो रहा था। समुद्र अत्यंत विशाल था। कौन उसे पार करेगा? कौन लंका पहुंचेगा? कौन सीता को खोजकर संदेश देगा? एक एक कर वानर अपनी क्षमता बताने लगे। कोई 10 योजन तक छलांग लगा सकता था, कोई 20, कोई 50। कुछ 100 योजन तक पहुंचने की बात करते, पर वापस आने का साहस नहीं जताते। यह केवल शारीरिक सीमा नहीं थी, यह आत्मविश्वास की सीमा भी थी। जांबवान सब सुनते रहे। वे जानते थे कि इस दल में वह शक्ति उपस्थित है जो इस असंभव कार्य को संभव बना सकती है। किंतु वह शक्ति स्वयं अपने बारे में मौन बैठी है। उन्होंने हनुमान की ओर देखा। हनुमान विनम्रता से नीचे दृष्टि किए बैठे थे। बचपन की कुछ घटनाओं के कारण उन्हें अपनी महाशक्ति का पूर्ण स्मरण नहीं था। वे सेवा करते थे, पर स्वयं को केंद्र नहीं मानते थे। यही कारण था कि अभी तक उन्होंने आगे बढ़कर कुछ नहीं कहा। समुद्र तट पर वह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण था। बाहरी रूप से सब रुका हुआ था, पर भीतर नियति निर्णय ले रही थी। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब सब मार्ग बंद दिखाई देते हैं। जांबवान ने समझ लिया कि अब समय है हनुमान को स्वयं से परिचित कराने का। यह अध्याय हमें सिखाता है कि निराशा का क्षण अंत नहीं होता। वह कई बार वास्तविक शुरुआत से ठीक पहले आता है। जब सभी विकल्प समाप्त लगते हैं, तभी छिपी हुई शक्ति जागने को तैयार होती है। समुद्र अभी भी सामने था, लंका अभी भी दूर थी, पर समाधान अब उसी तट पर बैठा था, मौन, विनम्र और प्रतीक्षारत। अध्याय 2, जांबवान का स्मरण और हनुमान की शक्ति जागरण। समुद्र तट पर बैठा वानर दल निराशा और असमर्थता के बीच उलझा हुआ था। लक्ष्य स्पष्ट था, लंका पहुंचकर सीता का समाचार लाना, परंतु साधन सीमित दिखाई दे रहे थे। विशाल समुद्र सबके सामने एक असंभव चुनौती की तरह खड़ा था। किसी के पास पर्याप्त बल था तो आत्मविश्वास नहीं, किसी में साहस था तो स्थिरता नहीं। ऐसे समय में अनुभव और दूरदृष्टि की आवश्यकता होती है। जांबवान वृद्ध थे, परंतु उनकी दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म थी। वे केवल वर्तमान स्थिति नहीं देखते थे, वे व्यक्तियों के भीतर छिपी संभावनाओं को भी पहचानते थे। उन्होंने समझ लिया कि इस समय समाधान बाहरी नहीं, आंतरिक है। किसी नए योद्धा की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसी दल में उपस्थित भूली हुई शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। उन्होंने धीरे धीरे हनुमान के समीप जाकर उन्हें संबोधित किया। उनका स्वर आदेश का नहीं, स्मरण का था। उन्होंने कहा कि यह समय मौन रहने का नहीं है। यह वह क्षण है जब तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा। हनुमान विनम्रता से बैठे रहे। उनके स्वभाव में सेवा थी, प्रदर्शन नहीं। वे सदैव कार्य करते थे, पर स्वयं को केंद्र में रखने की इच्छा नहीं रखते थे। यही कारण था कि महान शक्ति होते हुए भी वे सामान्य सेवक की तरह रहते थे। जांबवान ने तब उनके बाल्यकाल की घटनाएं स्मरण कराईं। उन्होंने बताया कि बालक अवस्था में हनुमान ने उदय होते सूर्य को फल समझकर पकड़ने का प्रयास किया था। वे आकाश में इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए थे कि देवताओं तक आश्चर्यचकित हो उठे। उनका वेग, साहस और निडरता असाधारण थी। फिर उन्होंने कहा कि देवताओं ने तुम्हें अनेक वरदान दिए हैं, बल, बुद्धि, वेग, रूप परिवर्तन और अद्भुत धैर्य। किंतु वाशियों के एक शाप के कारण तुम अपनी शक्तियों को भूल गए, जब तक कोई तुम्हें उनका स्मरण न कराए। यह सुनकर हनुमान के भीतर जैसे कोई सुप्त द्वार खुलने लगा। उन्हें लगा मानो वे स्वयं को पहली बार देख रहे हों। अनेक बार व्यक्ति अपनी क्षमता इसलिए नहीं खोता कि वह समाप्त हो गई है, बल्कि इसलिए कि वह उसे पहचानना बंद कर देता है। जांबवान ने आगे कहा, हे हनुमान,
इस कार्य के लिए यदि कोई योग्य है तो वह तुम हो। तुम समुद्र लांघ सकते हो, लंका पहुंच सकते हो, सीता माता को खोज सकते हो और सुरक्षित लौट सकते हो। तुम्हारे भीतर वह सब है जिसकी हमें आवश्यकता है। ये शब्द केवल प्रशंसा नहीं थे, यह सही समय पर दिया गया सही विश्वास था। हनुमान के भीतर ऊर्जा जागने लगी। उनका शरीर स्थिर था, पर मन विस्तृत होने लगा। उन्होंने राम की मुद्रिका को स्पर्श किया। उन्हें स्मरण हुआ कि वे केवल अपने लिए नहीं, राम के कार्य के लिए यहां हैं। यही स्मरण उनकी शक्ति का वास्तविक स्रोत बना। जब व्यक्ति व्यक्तिगत अहंकार से नहीं, उच्च उद्देश्य से जुड़ता है, तब उसकी सीमाएं टूटने लगती हैं। हनुमान उठ खड़े हुए। उनके नेत्रों में तेज था, उनकी वाणी में विनम्रता बनी रही, पर अब उसमें दृढ़ता भी जुड़ गई। उन्होंने कहा कि यदि सबकी आज्ञा हो तो वे यह कार्य अवश्य करेंगे। वानर दल के भीतर आशा की लहर दौड़ गई। जो दल कुछ समय पहले निराश बैठा था, वही अब उत्साह से भर उठा। कभी कभी एक व्यक्ति का जागरण पूरे समूह की ऊर्जा बदल देता है। हनुमान ने अपने स्वरूप का विस्तार करना प्रारंभ किया। उनका शरीर पर्वत समान विशाल प्रतीत होने लगा। भुजाएं बल से भरी हुई थीं, स्वर गर्जना जैसा हो गया। यह केवल आकार का परिवर्तन नहीं था, यह आत्मविश्वास का दृश्य रूप था। उन्होंने पर्वत शिखर पर चढ़कर दिशा देखी। समुद्र अब भी विशाल था, पर अब वह असंभव नहीं लग रहा था। बाधाएं तब तक बड़ी लगती है जब तक भीतर की शक्ति छोटी बनी रहती है। हनुमान ने सबको प्रणाम किया। उन्होंने जांबवान को गुरु समान सम्मान दिया, अंगद को आश्वासन दिया और सब वानरों से कहा कि वे लौटकर समाचार अवश्य लाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि लंका में सीता न मिली तो वे स्वर्ग तक खोजेंगे, यदि वहां भी न मिली तो पृथ्वी के गर्भ तक जाएंगे, यदि आवश्यकता हुई तो लंका अपरूट करके ले आएंगे। यह वचन अहंकार से नहीं, संकल्प से भरा था। जांबवान मुस्कुराए। उन्हें पता था कि अब कार्य सिद्ध होगा। हनुमान ने राम का नाम स्मरण किया, अपने मन को केंद्रित किया और उड़ान की तैयारी की। उनके चरणों के नीचे पर्वत कांपने लगा। वृक्ष झुक गए, समुद्र की लहरें उछलने लगीं। प्रकृति मानो उस क्षण की साक्षी बन गई। यह प्रसंग केवल पौराणिक शक्ति का वर्णन नहीं है, यह मानव मनोविज्ञान का गहरा सत्य है। हम में से अनेक लोग अपनी सबसे बड़ी शक्तियों के साथ भी सामान्य जीवन जीते हैं, क्योंकि किसी ने हमें उनका स्मरण नहीं कराया। जांबवान जैसे लोग जीवन में गुरु, मित्र, मार्गदर्शक या प्रेरक बनकर आते हैं। वे हमें नया बल नहीं देते, वे हमें हमारा अपना बल दिखाते हैं। हनुमान की शक्ति जागरण की यह घटना इसलिए अमर है क्योंकि यह केवल उनके बारे में नहीं, हर उस व्यक्ति के बारे में है जो स्वयं को कम समझ बैठा है। अब समुद्र पार होना शेष था, किंतु सबसे कठिन दूरी पहले ही पार हो चुकी थी, संदेह से विश्वास तक की दूरी। अध्याय 3, हनुमान की महान छलांग और समुद्र पार की परीक्षा। जांबवान के शब्दों ने हनुमान के भीतर जो शक्ति जगाई थी, वह अब क्रिया में परिवर्तित होने को तैयार थी। समुद्र तट पर खड़े हनुमान ने एक बार पुनः अपने लक्ष्य को मन में स्पष्ट किया, सीता माता का पता लगाना और राम का संदेश पहुंचाना। यह कार्य केवल वीरता का नहीं, विश्वास और धैर्य का भी था। उन्होंने पर्वत शिखर पर खड़े होकर पूर्व दिशा की ओर देखा। दूर दूर तक फैला समुद्र एक चुनौती की तरह सामने था। लहरों की गर्जना, तेज हवाओं का वेग और अनंत जलराशि सब कुछ उस छलांग की कठिनाई को दर्शा रहे थे। परंतु अब हनुमान के भीतर कोई संदेह नहीं था। उन्होंने राम का नाम स्मरण किया, अपने मन को एकाग्र किया और एक ही क्षण में अपनी समस्त शक्ति को केंद्रित कर लिया। फिर उन्होंने वह छलांग लगाई जिसने इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। जैसे ही हनुमान ने उड़ान भरी, उनके चरणों के नीचे का पर्वत कांप उठा। वृक्ष झुक गए, चट्टानें खिसकने लगीं और समुद्र की लहरें ऊंची उठ गईं। यह केवल एक शारीरिक छलांग नहीं थी, यह विश्वास की उड़ान थी। हनुमान आकाश में आगे बढ़ते गए। उनका शरीर वायु के समान तेज और स्थिर था। नीचे समुद्र की लहरें दौड़ रही थीं, ऊपर आकाश विस्तृत था। इस यात्रा में उन्हें कई परीक्षाओं का सामना करना था, क्योंकि महान लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला मार्ग कभी सरल नहीं होता। सबसे पहले उनके सामने मैनाक पर्वत प्रकट हुआ।
समुद्र ने उसे ऊपर उठाकर हनुमान को विश्राम देने के लिए भेजा था। मैनक ने कहा कि वे कुछ समय रुककर विश्राम करें, क्योंकि आगे का मार्ग लंबा है। यह एक स्नेहपूर्ण प्रस्ताव था, किंतु हनुमान जानते थे कि लक्ष्य की ओर बढ़ते समय अनावश्यक विश्राम भी बाधा बन सकता है। उन्होंने विनम्रता से मैनाक का स्पर्श किया, उसका सम्मान किया, पर रुकने से इनकार कर दिया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि हर आकर्षण बाधा नहीं होता, परंतु हर रुकावट आवश्यक भी नहीं होती। सही समय पर आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी है। इसके बाद उनके मार्ग में सुरसा प्रकट हुई। वह एक नाग माता थीं, जिन्हें देवताओं ने हनुमान की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। उन्होंने हनुमान से कहा कि वे उनके मुख में प्रवेश करें, तभी आगे जा सकेंगे। यह एक चुनौती थी, सीधी शक्ति से हल न होने वाली। हनुमान ने पहले अपना आकार बड़ा किया, तो सुरसा ने भी अपना मुख और विशाल कर लिया। यह क्रम चलता रहा। तब हनुमान ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। वे अचानक अत्यंत छोटे हो गए और सुरसा के मुख में प्रवेश कर तुरंत बाहर निकल आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनकी शर्त पूरी कर दी है। सुरसा प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। यह प्रसंग दर्शाता है कि हर समस्या बल से नहीं, बुद्धि से भी सुलझाई जा सकती है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक और बाधा मिली, सिंहिका। यह एक राक्षसी थी जो आकाश में उड़ने वालों की छाया पकड़कर उन्हें नीचे गिरा देती थी। उसने हनुमान की छाया पकड़ ली और उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस बार हनुमान ने सीधी शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने सिंहिका को परास्त कर दिया और अपने मार्ग को साफ किया। यह प्रसंग बताता है कि कब बुद्धि का उपयोग करना है और कब शक्ति का। यह पहचान ही सफलता की कुंजी है। इन सभी परीक्षाओं को पार करते हुए हनुमान निरंतर आगे बढ़ते गए। उनका ध्यान केवल लक्ष्य पर था। न थकान उन्हें रोक सकी, न बाधाएं उन्हें विचलित कर सकीं। अंततः दूर क्षितिज पर एक नई भूमि दिखाई देने लगी। वह लंका थी, स्वर्ण नगरी, रावण का राज्य। सूर्य की किरणों में चमकती हुई, ऊंची प्राचीरों से घिरी हुई और चारों ओर समुद्र से सुरक्षित। हनुमान ने अपने वेग को संयत किया और धीरे धीरे लंका के निकट पहुंचे। उन्होंने अपने विशाल स्वरूप को छोटा किया ताकि वे गुप्त रूप से नगर में प्रवेश कर सकें। यह उनकी बुद्धिमत्ता और परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता का प्रमाण था। लंका के द्वार पर लंकिनी नामक रक्षिका खड़ी थी। उसने हनुमान को रोकने का प्रयास किया। हनुमान ने हल्के बल से उसे परास्त किया। लंकिनी ने समझ लिया कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं है। उसने भविष्यवाणी की कि लंका के विनाश का समय निकट है। हनुमान ने लंका में प्रवेश किया। रात का समय था। नगर स्वर्ण से सजा हुआ था। महलों में प्रकाश था और चारों ओर वैभव का दृश्य था, परंतु उस वैभव के पीछे अधर्म की छाया छिपी हुई थी। हनुमान अब उस भूमि पर थे जहां सीता माता कैद थीं। उनका लक्ष्य अब और भी निकट था। यह अध्याय हमें सिखाता है कि महान यात्रा केवल एक छलांग से पूरी नहीं होती। उसमें निरंतर परीक्षा, धैर्य, बुद्धि और सही निर्णय की आवश्यकता होती है। हनुमान ने हर स्थिति में स्वयं को ढाला और यही उनकी सफलता का कारण बना। अब अगला चरण सबसे महत्वपूर्ण था, सीता की खोज। अध्याय 4, लंका में प्रवेश और सीता की पहली झलक। स्वर्णमयी लंका में प्रवेश करते ही हनुमान ने अपने मन को और अधिक संयमित कर लिया। समुद्र पार करना एक महान उपलब्धि थी, किंतु वास्तविक कार्य अब प्रारंभ हुआ था। यदि वे सावधानी खो देते तो पूरी यात्रा व्यर्थ हो सकती थी। इसीलिए उन्होंने अपने विशाल स्वरूप को छोटा कर लिया और रात्रि के अंधकार का सहारा लेते हुए नगर के भीतर बढ़ने लगे। लंका वैभव और शक्ति का प्रतीक दिखाई देती थी। ऊंचे प्रासाद, रत्नों से सजे महल, चौड़ी सड़कों पर सुसज्जित रथ, सैनिकों की निगरानी और चारों ओर समृद्धि का दृश्य था। यह स्पष्ट था कि रावण केवल बलशाली नहीं, अत्यंत संगठित और समृद्ध शासक भी था। परंतु हनुमान जानते थे कि बाहरी वैभव आंतरिक धर्म का प्रमाण नहीं होता। वे एक एक स्थान को ध्यानपूर्वक देखते हुए आगे बढ़े। उनका उद्देश्य केवल सीता की खोज था, इसलिए उन्होंने कहीं अधिक समय नष्ट नहीं किया।
वे महलों, उद्यानों और राजभवनों के निकट से गुजरे, परंतु उनका मन लक्ष्य से विचलित नहीं हुआ। कई स्थानों पर उन्होंने राक्षसों को विलास और मद में डूबा देखा। कहीं संगीत चल रहा था, कहीं मदिरा, कहीं असावधानी। हनुमान ने समझ लिया कि समृद्धि जब संयम से अलग हो जाती है तो वह पतन की भूमिका बनती है। वे अंततः रावण के महल तक पहुंचे। वहां उन्होंने रावण को निद्रा में देखा, बल, वैभव और अभिमान से भरा हुआ राजा। उसके आसपास रानियां और सेवक थे। चारों ओर विलासिता थी। कुछ क्षणों के लिए हनुमान ने सोचा कि क्या सीता इनमें कहीं होंगी, किंतु तुरंत समझ गए कि राम की धर्मनिष्ठ पत्नी ऐसे वातावरण में स्वेच्छा से कभी नहीं रह सकती। यहां हनुमान का विवेक अत्यंत महत्वपूर्ण था। वे केवल आंखों से नहीं, चरित्र की समझ से खोज कर रहे थे। वे आगे बढ़ते रहे। पूरी रात बीतने लगी, किंतु सीता का कोई पता नहीं मिला। क्षण भर के लिए उनके मन में चिंता उत्पन्न हुई। क्या वे किसी और स्थान पर हैं? क्या उन्हें कहीं छिपाकर रखा गया है? क्या सूचना गलत थी? परंतु उन्होंने स्वयं को संभाला। धैर्य खोना उनके कार्य के विपरीत होता। फिर उन्होंने एक विशाल उद्यान देखा, अशोक वाटिका। यह अन्य स्थानों से भिन्न थी। वहां सुंदर वृक्ष, पुष्प और सुरक्षा व्यवस्था थी, पर वातावरण में एक अनकहा दुख भी था। हनुमान को लगा कि उन्हें यहीं देखना चाहिए। वे वृक्षों के बीच छिपते हुए भीतर पहुंचे और एक ऊंचे वृक्ष पर बैठकर चारों ओर दृष्टि डाली। तभी उनकी दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी जो वृक्ष के नीचे बैठी थीं। उनके वस्त्र साधारण थे, शरीर कृश हो चुका था, मुख पर दूहक की रेखाएं थीं, पर तेज अब भी स्पष्ट था। वे अलंकारों से रहित थीं, किंतु मर्यादा से परिपूर्ण थीं। वे भूमि पर बैठी थीं, मानो वैभव से दूर होकर भी आत्मबल से ऊंची हों। हनुमान समझ गए, यह सीता माता ही हैं। उन्होंने उन्हें ध्यान से देखा। वे निरंतर राम का स्मरण कर रही थीं। कभी आंसू बहते, कभी वे मौन हो जातीं, कभी आकाश की ओर देखतीं। उनके भीतर पीड़ा थी, पर टूटन नहीं थी। यही उनके चरित्र की शक्ति थी। चारों ओर राक्षसियां पहरा दे रही थीं। वे उन्हें डरातीं, समझातीं और रावण का प्रस्ताव स्वीकार करने को कहतीं। पर सीता अडिग थीं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे केवल राम की हैं और मृत्यु स्वीकार कर सकती हैं, अधर्म नहीं। कुछ समय बाद स्वयं रावण वहां आया। उसने पुनः वैभव, शक्ति और भय का उपयोग कर सीता को झुकाने का प्रयास किया। उसने समय सीमा दी और धमकी भी दी, पर सीता ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उन्होंने एक तिनका उठाकर उसके सामने रख दिया, मानो बता रही हो कि उसका अहंकार भी उनके लिए तिनके समान है। रावण क्रोधित होकर चला गया। उसके जाते ही राक्षसियां फिर भय दिखाने लगीं, किंतु त्रिजटा नामक एक राक्षसी ने उन्हें शांत किया। उसने स्वप्न का वर्णन किया जिसमें राम की विजय और रावण का पतन देखा था। यह आशा की पहली किरण थी। हनुमान यह सब वृक्ष पर बैठकर देख रहे थे। उनके हृदय में करुणा, क्रोध और सम्मान, तीनों भाव एक साथ जागे। करुणा सीता के दुहक के लिए, क्रोध रावण के अधर्म पर और सम्मान सीता की अटूट निष्ठा के लिए। अब उनके सामने अगला प्रश्न था, सीता के पास कैसे जाएं? यदि वे अचानक प्रकट होते हैं तो वे भयभीत हो सकती हैं। यदि विलंब करते हैं तो अवसर निकल सकता है। इसीलिए उन्होंने धैर्यपूर्वक सही समय की प्रतीक्षा की। उन्होंने मन ही मन राम को प्रणाम किया और मुद्रिका को स्पर्श किया। यह वही क्षण था जिसके लिए पूरी यात्रा की गई थी। हनुमान ने समझ लिया कि विजय केवल युद्ध से नहीं आती। कई बार सबसे बड़ी विजय होती है आशा को टूटने से बचाना। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सत्य का तेज कठिन परिस्थितियों में भी मंद नहीं पड़ता। सीता बंधन में थी, पर पराजित नहीं थी। रावण स्वतंत्र था, पर भीतर से भयभीत था। लंका की रात अब बदलने वाली थी। राम का संदेश सीता तक पहुंचने वाला था, और उसी क्षण से रावण के पतन की उलटी गिनती आरंभ हो चुकी थी। और इसी प्रकार खोज की लंबी यात्रा अब आशा के साक्षात्कार तक पहुंच चुकी थी। हनुमान ने सीता को पा लिया था, पर अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य शेष था, राम का विश्वास उन्हें सौंपना। आइए अब तक की इस अद्भुत यात्रा पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं।
समुद्र तट की निराशा से प्रारंभ हुई यह यात्रा अब आशा के सबसे महत्वपूर्ण क्षण तक पहुंच चुकी थी। हनुमान ने केवल समुद्र पार नहीं किया, बल्कि भय, संदेह और असंभवता की सीमाओं को भी पार कर दिया। जाम्बवान के स्मरण ने जिस शक्ति को जगाया था, उसने लंका तक पहुंचकर अपना उद्देश्य सिद्ध कर दिया। लंका के वैभव के बीच हनुमान ने अधर्म की वास्तविकता देखी और अशोक वाटिका में सीता माता के रूप में धैर्य, निष्ठा और मर्यादा का अद्भुत स्वरूप भी देखा। बंधन में होते हुए भी सीता अडिग रहीं और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। किंतु कथा अब भी समाप्त नहीं हुई है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्षण आने वाला है। हनुमान सीता को राम का संदेश देंगे, उनकी आशा को पुनर्जीवित करेंगे और फिर लंका को पहली बार राम की शक्ति का परिचय मिलेगा। अगले अध्याय में हम देखेंगे हनुमान का सीता से संवाद, अशोक वाटिका का विध्वंस, रावण की सभा और वह अग्नि जो लंका के अहंकार को हिला देगी। यदि आपको यह प्रस्तुति प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे अपने मित्रों तथा परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि श्री राम और हनुमान की यह महान कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही शोध आधारित और भावपूर्ण ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक बाय आरवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि अगला एपिसोड आपसे छूट ना जाए। नई कड़ी प्रतिदिन रात 9 बजे प्रकाशित होती है। आपके प्रेम, समर्थन और विश्वास के लिए हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।